परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे नष्टोमोह क्या है, वो कैसे बने, नष्टोमोह का महत्व क्या है। जब आत्मा को इस संसार से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाता है, ना संसार से ना कोई आत्मा से भी कोई इच्छा नहीं रहता है, तभी आत्मा अपने मूल स्मृति को इमर्ज करने की प्रयत्न करता है। यानी जब आत्मा ज्ञान से समझ जाता है कि मेरे को इस संसार से कोई और आशाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, ज्ञान से पूरा 101% निश्चय हो जाता है, तभी वो ज्ञान को और परमात्मा से जुड़ने की प्रयास करता है। तभी वो ज्ञान में पक्का होता है, तभी ये स्थिति होता है कि वो केवल एक ही पुरुषार्थ करता है। तब उसके लिए एक ही पुरुषार्थ बच जाता है कि अपने मूल स्मृति को लौटना ही उसका एक ही पुरुषार्थ है, यानी रिटर्न जर्नी करना है, यानी घर जाना। उसके मन में एक ही संकल्प रहेगा, घर जाना, बाप के पास जाना। यही याद की, जो याद करने की, बाप को याद करने की, यही एक ही प्रोसेस है। लेकिन जब तक उसमें संचित कर्म, उसमें मन में इच्छा है, लौटना है, क्योंकि उसको ज्ञान से समझ आ गया है, लेकिन जब तक उसके संचित कर्म और संस्कार परमात्मा की पावर से संपूर्ण रूप से भस्म नहीं हो जाता है, तब तक मूल स्मृति इमर्ज नहीं होगा। यह अभ्यास निरंतर चलता है, बाप के याद में, अर्थात कंबाइंड रूप में हर पल रहना है। तभी एक समय आएगा जब कारण शरीर शांत हो जाएगा, और यही ही मर्जीवा स्थिति है। इसी को मर्जीवा स्थिति बोलते हैं। उसके अंदर जो जीव है तभी मरता है, जिसको कर्मातीत स्थिति भी कहते हैं। ये आत्मा की अंतिम, धरती के ऊपर अंतिम स्थिति है। इसके लिए ही इतना पुरुषार्थ किया जाता है। और फिर आत्मा जैसे मूल स्मृति को, तभी मूल स्मृति यानी अपने मूल धाम, मूल रचयिता, उसको इमर्ज करता है। तब तक उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ से आया है। केवल आत्मा वो जानता है, लेकिन वो कहाँ से आया है वो तब तक नहीं जान सकता है जब तक उसका मूल स्मृति इमर्ज नहीं करेगा। वो मूल स्मृति जब इमर्ज करेगा, उसको मूल स्मृति ऐसे दिखेगा जैसे ही अभी स्थूल जगत को देख रहा है, वो स्मृति उसके सामने ऐसे ही दिखेगा। तो फिर आत्मा धरती पर रुकेगा नहीं। ये नष्टोमोह है, यही नष्टोमोह है। हर आत्मा का रिटर्न जर्नी अलग अलग है। कोई धीरे धीरे अनुभूति करता है, कुछ कुछ अनुभूतियां होता है, कोई एक झटके में अनुभूति करेगा। मतलब वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो आत्मा के कितने जन्म हो चुका है और कितने बार, कितने उसके संचित कर्म और प्रारब्ध है। इसलिए ज्ञान के साथ अभ्यास की नित्यांत आवश्यक है। अभ्यास एक ही है, बाप की याद में कंबाइंड रूप में रहना है। बाकी सब बाप करेगा। रिजल्ट की तरफ वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, यानी मुझे लाइट दिख रहा है, मुझे कोई अनुभूति हो रहा है या नहीं, वो इच्छा भी नहीं रखना है। केवल बाप के याद में ही रखना है। करने वाला बाप है, ये ज्ञान में पक्का है, तभी बोलेगा करने वाला बाप ही है। निश्चय हो गया है, यही 100% ज्ञान पे निश्चय है। जब ये स्थिति आ जाए तब ज्ञान 100% है। तब वो पुरुषार्थ निरंतर करता रहेगा, निरंतर पुरुषार्थ करता रहेगा, रिजल्ट की परवाह ही नहीं करेगा। और जिस मोमेंट में मूल स्मृति जागृत हो गया, तो मतलब वही नष्टोमोह है। नष्टोमोह अंतिम स्थिति है। नष्टोमोह कभी ये नहीं सोचे कि मेरे को वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, वो खाने का मन नहीं कर रहा है, उससे कुछ नहीं होता, वो नष्टोमोह नहीं है। जब कारण शरीर में 100% डाटा डिलीट हो जाएगा बाप की पावर से, तभी कर्मातीत अवस्था आएगा, वही नष्टोमोह स्थिति है। इसलिए भगवत गीता में अंतिम में 18 अध्याय के बाद लास्ट में लिखा गया है नष्टोमोह स्मृति लब्धा। ये दोनों डिपेंडेंट है। जब स्मृति आएगा तभी नष्टोमोह होगा, अदरवाइज वो ज्ञान के अभ्यास में लगा रहेगा। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति।